तीन बिना से तुम्हें कब है अंधेरा, तीन बिना से तुम्हें करो है अंधेरा, चारों तरफ से तुम्हें गाँव को घेरा, आई कीचड़ बचाए रहो तेरो बढ़िया तेरो दोबारा फिर आई रहो, तेरो बढ़िया तेरो दोबारा फिर आई रहो। अरे कुसुम रोवन का शांति है जा, अरे न कथा को आनंद ले जा, अरे न कथा को आनंद ले जा, पानी भरे सिगरे इसका सुखाए जा, तेरो भैया तेरो दोबारा फिर आए, तेरो भैया तेरो दोबारा फिर आएगा, तेरो भैया तेरो दोबारा फिर आएगा। गाँव वालों ने मुसीबत उठाई, बरसा में टेंट रहे समर भाई, बरसा में टेंट रहे समर भाई, अरे सबही को पूरे पूरे भिगाए रहो, तेरो बढ़िया तेरो दोबारा फिर आए रहो, तेरो बढ़िया तेरो दोबारा फिर आए रहो। अब तो जन्मे बहुत भगवान आपका भी महिमा जाती है, अब तो जन्मे बहुत भगवान महिमा समय गुजरता चला जा रहा था साथियों। 8 वर्ष से ही सिद्धार्थ गौतम की शिक्षा प्रारंभ हुई। पहले उनके गुरु जो 8 महाविद्वान जो ब्राह्मण महाविद्वान थे, कपिलवस्तु राजधानी में 8 महाविद्वान ब्राह्मण गौतम के बारे में बताया था। तो सर्वप्रथम पहले सिद्धार्थ के शिक्षा के गुरु वो ही बने। उसके बाद में एक सभ्यमित्र नाम के अविद्या देवी मंदिर के नाम से एक स्कूल था। तो दूसरे गुरु का नाम था सभ्यमित्र। तो सभ्यमित्र शिक्षा उनकी प्रारंभ कर दी, क्योंकि राजा से बहुत कहा गया था कि तुम इस अपने बच्चे को पढ़ाना लिखाना जरूर। और थोड़े समय के अंदर में ही सिद्धार्थ राजकुमार ने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, वेद वेदांत सब पर काबू पा लिया। ऊपर को कुछ पढ़ने लिखने के रहा ही नहीं। धम्ममित्र सभ्यमित्र गुरुजी बोले राजा से, तुम्हारे बच्चा के लिए पढ़ाने के लिए मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है, वो सबसे ऊपर बोलता है। और कभी कभी अपने साथियों के साथ, क्योंकि जिस दिन उस सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था उसी दिन उसी कपिलवस्तु में एक छंदक नाम का मित्र था सिद्धार्थ का, उसका भी जन्म हुआ था। और कंथक नाम का जो घोड़ा था सिद्धार्थ का, उसका ये 3 व्यक्ति एक ही समय पे और एक ही घड़ी पे जन्मे हुए थे। तीनों में बहुत प्यार था।
समय गुजरता चला जा रहा था, पढ़ने लिखने को कुछ रहा नहीं, मास्टर मजबूर हो गए। तो फिर अपने सखाओं के साथ घूमने के लिए जाने लगे। अन्य साथी शिकार करने के लिए जाया करते थे, लेकिन सिद्धार्थ मना किया कर देते थे, मैं निर्दोष पक्षियों को मारूंगा नहीं, मैं किसी पर बाण चलाऊंगा नहीं। तो सबके सखा कहते थे, तुम इन जीवों से डरते हो, तुम भय करते हो, इसलिए तुम नहीं जाओगे। अरे तुम राजा के बेटा होते हुए नहीं जाओगे। सिद्धार्थ कहते थे कि मैं जा तो सकता हूं, तुम निर्दोष पक्षियों को, खरगोश जैसे जीवों को मारने वाले हो, मगर तुम शेर की शिकार करने वाले नहीं हो। लेकिन मैं अपना मन अब तन बिगाड़ नहीं सकता, मैं निर्दोष पक्षी को किसी हालत में मार नहीं सकता। तो संग के सखा उनसे बड़ा ही विरोध करते थे कि तुम बेकार हो। वो कहते थे ठीक है हम बेकार हैं, लेकिन तुम क्षत्रिय बने रहो। उनकी मौसी थी प्रजापति, उन्होंने पाला पोषण किया उनका। उनसे लोग शिकायत करते तुम्हारा बेटा लड़ने के योग्य नहीं है। अजय बताओ क्षत्रिय का काम, हिंदू धर्म की शास्त्र में भी लिखा हुआ है कि पंडित जी का काम शास्त्र पढ़ना पढ़ाना, क्षत्रिय का काम लड़ना लड़ाना, बढ़िया का काम व्यापार करना और कराना। लेकिन ये बताओ क्षत्रिय होते हुए किसी से लड़ेंगे नहीं तो कैसे बात बनेगी, राज्य की सुरक्षा कैसे होगी। तो गौतम बुद्ध कहते मौसी, अरे मेरी मौसी बात सुन, देखिए क्षत्रिय का काम लड़ना है, और लड़ने की जगह पे क्षत्रिय और सभी प्यार करें आपस में बैठ के, तो लड़ना कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो उनका प्रश्न सुन के मौसी एकदम चुप हो जाती कि बात तो ये भी सही है। मैं समझता हूं कि क्षत्रिय का काम लड़ना शास्त्रों में लिख दिया है, मगर एक बात बताओ, क्षत्रिय के लिए लड़ना बता दिया और क्षत्रिय और वैश्य सब आपस में बैठ के प्यार करें, एक दूसरे को गले मिलाएं, तो लड़ना बढ़िया है या प्यार करना बढ़िया है। क्षत्रिय का काम होता है लड़ना, लड़ना। क्षत्रिय के हाथ में तलवार शोभा देती है, विधवाओं के हाथ में नहीं। सुन रहे हो जी? हाँ, ये क्षत्रियों की बस की बात है। तो मौसी ठीक, तो मौसी जवाब देती तो तुम बेटा लड़ना कभी सीख नहीं पाओगे। सिद्धार्थ कहते नहीं, लड़ना नहीं, ये सिखाओ कि आप उसमें प्यार करना, समता, स्वतंत्रता और बंधुता, न्याय। दुनिया में कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, सब बराबर है। एक जगह से सब आए हैं, एक ही जगह को जाएंगे, अपने अपने कर्मों से हैं, दुख सुख को पाएंगे। समझिए, दुख सुख को पाएंगे तो अपने हाथ में है। अगर हम बुरा करेंगे किसी का, भगवान बुद्ध ने कहा है कि जैसा बोओगे वैसा ही काटना पड़ेगा। कांटे बोए हैं तो कांटे हैं तो कांटे ही मिलेंगे, और फूल बोए, अगर कोई फूल बोए हैं तो आपको फूल ही मिलेंगे। लेकिन ये जमाना नहीं है कैसा कि उसने कहा है कि फूल किसी के जो तुमको कांटे बाको गई, फूल बाके कांटे, कांटे बाई को तुमको तुम्हारे फूल के फूल। ऐसा नहीं, जो तुमको कांटे बगे बाको गई भाला, और वो भी सोचे थे अपने में पड़ा किसी से पाला है जी। डुबाते जहाज पानी में उसे तूफान कहते हैं, और तूफान से टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। मुस्कुराकर जहर का प्याला जिसको पीना आ गया, मुस्कुराकर जहर का प्याला जिसको पीना आ गया, और हकीकत तो यही है जहां में उसको जीना आ गया। अपने स्वार्थ के लिए लोग जल के क्या ढोंग रचाते हैं, और गैरों को बर्बाद करने को जहां बर्फिया बन के आते।
ना नूरत बुरी ना सूरत बुरी, अरे बुरा तो भैया जाके नियत है बुरी है। बुरी। भैया भला किसी का करना सबो तो बुरा किसी का मत करना। अरे कर फूल किसी के बनना सबो तो कांटे बनकर मत रहना। पहले फूल बनने की कोशिश करो, कैसे बना जाएगा, लेकिन कांटे बनकर के मत रहो। तो इसी तरह से शक के शका उनका बड़ा विरोध करते थे, तो वो कहीं भी उनके साथ शिकार करने के लिए नहीं जाते थे। एक दिन उनके मन में आया, चलो क्या करना है मुझे, शिकार के लिए आते हैं। आज अपने पिता के खेत में जाऊंगा, अब खेत में मजदूर खेत गोड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, देखूंगा। तो जब उन्होंने जाकर के देखा तो मजदूर नंगे बदन खेत में काम कर रहे हैं, शरीर धूप से उनका फुल रहा है। तो सितारा सोच रहे हैं कि देखिए मेरा बाप इन नौकरों के ऊपर राजा बना बैठा है और गुलछरे उड़ा रहा है। अब इनके बदन पे कपड़ा भी नहीं है, इनका कोई वो नहीं है, तो ये तो नीच है, ये नीच घोषित कर दिए हैं। जब खेत में सीता रखूं और देखन को आए हैं, मजदूर काम भाग कर रहे थे जब उनकी आंखें डुबाए हैं। मजदूर खेत कोड़ रहे हैं जब उनकी आंखें आए हैं। सब शरीर जलनो मजदूरों का सितारा का वचन सुनाए हैं। की हाथ खत्म नकिया हालत देखी मजदूरों की आंखें में आंसू भरे आए हैं। सदा दिन एक से सीख ना देखे, सदा दिन चलते सदा दिन एक से सीख ना देखे। जो बाजारों में घी का हलवा खाते थे, वो हाथ पे हाथ भले देते। सदा दिन एक से सीख ना दे, सदा दिन चलते ही जो लाखों का व्यापार करते थे, जो लाखों का व्यापार करते थे, उसमें क्या हुआ, दूसरे पे अपना हाथ फैला देते थे। सदा दिन एक देते, नीचे ना दे, सदा दिन चलते ही सदा दिन एक देते, नीचे ना दे।
और बंगला में रहा करते, औरों पे हुक्म चलाते थे। वो छोटी सी झोपड़ियों में रोटी बोलते थे।